अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे। तो पता है, बहुत सारे लोग हम में से ऐसे भी होते हैं जो अक्सर ये सोचते रहते हैं, यानी उनके मन में ये हमेशा ही सवाल रहता है कि पता नहीं अल्लाह हमसे नाराज़ है कि खुश है। तो कुछ निशानियाँ ऐसी हैं, अगर वो आपके अंदर हैं तो आप उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह आपसे खुश है कि नाराज़ है। अगर अल्लाह आपसे खुश होता है ना, तो सबसे पहले तो आपको नमाज़ पढ़ने की तौफीक देता है, क्योंकि अगर अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो वो आपकी रोज़ी रोटी नहीं छीनता है, वो आपके सजदे छीन लेता है, यानी वो आपको अपने सामने झुकने की तौफीक नहीं देता है। तो अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं आप, तो बेशक आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह आपसे खुश है, अल्लाह आपसे राज़ी है। इसी तरीके से अगर आप कुरान की तिलावत करते हैं, अपने दिन की शुरुआत कुरान की तिलावत से करते हैं, तो ये भी इस चीज़ की निशानी है कि अल्लाह आपसे खुश है। इसी तरीके से बहुत सारी आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं, अगर आप उसको ईमानदारी से निभा रहे हो, चाहे घर का काम हो या फिर अगर किसी जॉब में हैं आप, पूरी ईमानदारी से उस काम को आप निभा रहे हैं, तो ये समझ लें कि अल्लाह आपसे खुश है और अल्लाह आपसे राज़ी है। क्योंकि जब अल्लाह राज़ी होता है ना, तो आपको गुनाहों से बचाता है और आपको हर गलत काम से हिफाजत में रखता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हमेशा मुझसे यही सवाल रहता है कि आप सामने क्यों नहीं आती हैं, आप सिर्फ वॉइस ही क्यों देती हैं, आप सामने आए तो आपके व्यू बढ़ें और इस तरीके से आपकी वीडियोस आगे जाएंगी। तो पता है मैं किससे डरती हूँ? मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, क्योंकि वीडियो में मैं कभी भी सामने आ सकती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ अल्लाह ताला से डर लगता है। और मैं अल्लाह ताला का बहुत बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। यानी मैं वीडियो में नहीं आती हूँ, इसका मतलब कि उसकी मर्ज़ी है इस चीज़ में। तो व्यू आए या ना आए, इस चीज़ का मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क मुझे इस बात से पड़ता है कि बस अल्लाह नाराज़ ना हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी ऐसा काम करके ना जाऊँ कि मरने के बाद वो मेरे लिए वबाल बन जाए और फिर कब्र में उसकी वजह से मुझे अज़ाब हो। तो बस इसीलिए मेरी वीडियोस बहुत सिंपल होती हैं और इस तरीके से मुझे कोई ख़ास हंसी मजाक भी पसंद नहीं है। मैं बहुत रियल लाइफ में जीना पसंद करती हूँ और यही रीज़न है कि मेरी वीडियोस आपको एकदम सिंपल से दिखाई पड़ती हैं। तो फ़िलहाल आज था संडे और बस बच्चों का बिरयानी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी पिछली कुछ वीडियोस आपने देखी होगी, मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट की थी। तो फ्राइडे की रात को तकरीबन 8:30 बजे मैंने घर के सारे पर्दे लगा दिए और अमानत मेरी हेल्प कर रही थी। हालांकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी फटाफट हम लोगों ने लगा लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कहीं जाना था, यानी सैटरडे की सुबह में मुझे कहीं जाना था। तो जो सामान मैंने अपने रूम में रखे थे, वहाँ से मैंने उठा के इस कारपेट पे रख दिया है, क्योंकि मैं इस बार कुछ चीज़ों की जगह को चेंज करना चाहती हूँ। यानी बस एक ही जगह पे वो रखा हुआ है, तो इस तरीके से देखते देखते थोड़ी सी बोरियत होने लगी है। तो अभी तो पहले मुझे इसको क्लीन करना है, क्योंकि बहुत सारे काम घर में हो गए थे। तो इस तरीके से जितना मुझे टाइम मिल पा रहा है, हर दिन मैं उस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने पर्दे लगा दिए, क्योंकि वो बड़ा ही भारी काम था और अगर अमानत मेरी हेल्प ना करती तो शायद अभी 2-3 दिन ये पेंडिंग पे और रहता। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लॉबी में कुछ भी नहीं रखना चाह रही थी, क्योंकि जब मैं किचन से थकी हारी निकलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने का रास्ता एकदम क्लियर रहे, एकदम साफ़ रहे, और ताकि जिस रूम में भी आपको जाना है आसानी से पहुँच सकें आप। तो ये वाली बास्केट मैं वॉशिंग मशीन के पास रखने के लिए लाई थी, लेकिन बड़ी प्यारी थी तो मैंने इसको अंदर रख लिया, क्योंकि वहाँ पर जाली से थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी, तो मुझे लगा कहीं ये टूट ना जाए। यानी पहले धूप लग रही थी, अभी तो खैर बरसात का मौसम है। तो अभी मैंने इसको अंदर रख लिया था, जब ये थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो फिर मैं इसको वहाँ पे रख लूँगी। तो इस तरीके से जो भी अमानत के रूम में सामान थे वो मैंने सेट कर दिया,
क्योंकि यही एक रूम ऐसा है जहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कम आना जाना हम लोग का होता है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे सामान रख दिया था। तो सुबह ही सुबह मैंने बर्तन भी लगा दिया था ताकि ये धुल जाए। और अभी कुछ बड़े बर्तन भी हैं, उसको मैं हैंड वॉश ही कर लेती हूँ, क्योंकि छोटे बर्तन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बड़े बर्तन 2-3 ही निकलते हैं, तो उसको मैं हैंड वॉश ही कर लेती हूँ। तो खैर मेरी बिरयानी रेडी हो रही थी, तब तक हमने ये सारा काम अपना कर लिया था। तकरीबन 1 घंटे तक तो बिरयानी लग ही जाती है दम पे लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैं सैलेड कट कर रही थी और आज दही बहुत ही थोड़ी सी थी, तो रायता बड़ा कम बन पाएगा, तो फ़िलहाल सैलेड मैं रेडी कर रही थी। तो इस तरीके से जब मैं सैलेड कट करती हूँ बाइट पीसेस में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। पता है ये जो कलर है ना, जब मैं इसको फ़र्स्ट टाइम लाई थी, यानी फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बिरयानी बनाया, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसका कलर कैसा आएगा, लेकिन यकीन मानिए इतना प्यारा कलर इसका आता है ना कि आप जब सामने से देखोगे ना तो आपका खुद दिल करेगा कि आप इसको ख़रीदें। तो पहले मुझे डाउट था, लेकिन इतना प्यारा इसका कलर दिखता है कि बस ऐसा लगता है कि मैं हमेशा यही वाला कलर यूज़ करूं। तो आज बड़ी सिंपल तरीके से मैंने बिरयानी बनाई थी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है संडे वाले दिन। बस ऐसा लगता है कि छुट्टी का दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारा काम होता है। तो बस पानी बॉईल कर रहे थे, तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला और इस तरीके से बस सिंपल तरीके से सब कुछ रख दिया था मैंने बनने के लिए। तो ये वाला फूड कलर है, आप ले सकते हैं। तो खैर अभी मैंने बिरयानी बना ली थी और तकरीबन 2 दिन तो चली जाएगी, क्योंकि बिरयानी जब भी बनाए तो कम से कम 2 दिन तो वो चलनी चाहिए, तभी जाके मज़ा आता है खाने में। क्योंकि अगर जल्दी से बिरयानी ख़त्म हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ बिरयानी बनी ही नहीं थी। तो फ़िलहाल कल मैं अपनी खाला के घर गई थी और वहाँ पर कुरान की तिलावत थी, तो वहाँ पर भी खाने वगैरह का सब इंतज़ाम था। तो मैं सुबह ही सुबह 8:30 बजे चली गई थी, फटाफट से मैंने खाना बना लिया था और उसके बाद में फिर मैं वहाँ पे चली गई थी और फिर शाम को तकरीबन मैं 3 बजे वहाँ से वापस आई थी। तो इस दौरान तो बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और जब बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो बस ऐसा लगता है कि आप घर में कैद होके रह गए हैं। तो फ़िलहाल कल तो सैटरडे था और बच्चे एग्ज़ाम दे के आ चुके थे, तो हम खाले के घर पे थे, लेकिन बच्चे वहाँ पे नहीं गए थे। फिर वो थोड़ी देर के लिए मम्मी के घर चले गए थे। हालांकि मम्मी लोग भी उधर ही आई थी, लेकिन मेरी छोटी वाली बहन घर पे थी, तो बच्चे वहीं पे चले गए थे। तो अभी मैं कपड़े भी धुल रही थी, क्योंकि कल के बहुत सारे काम जो है पेंडिंग भी पड़े रह गए, तो आज मेरे लिए थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था। तो जितने भी रंगीन कपड़े थे वो तो फ्राइडे को मैंने वॉश कर लिया था, लेकिन जो भी वाइट बचे हुए थे तो उसको भी मैं आज वॉश कर रही थी। और मशीन भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है, इसको भी मुझे क्लीन करना है। तो कल मैं ना ये वाला ड्रेस पहन के गई थी, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को ये पसंद आया था। तो इसमें आस्तीन में जो मैंने बटन लगवाई थी ना, वो टूट के निकल गई और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया कि वो कहाँ गिरी। तो सबसे पहले मैंने ये वाला टेलर अंकल से सिलवाया था, तो उन्होंने यहाँ पर बटन लगाई थी इस तरीके से। तो हालांकि दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मजबूती इसी में थी, क्योंकि जब मैंने अपना दूसरा वाला सिलवाया, यानी जो दूसरे टेलर को मैंने दिया था, तो उन्होंने इस तरीके से बटन लगा दी थी। हालांकि ये वाला मैंने अंकल से सिलवाया था, तो वही डिज़ाइन मैंने अंकल को दे दिया था, तो उन्होंने इसी तरीके से बटन लगा दी थी। तो ये पता नहीं कैसे टूट के गिर गई और अभी जो है बन भी नहीं पाएगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूँगी कि इस तरीके के बटन मैं ना लगवाऊँ, बल्कि ये सिंपल वाली लगवाऊँ, क्योंकि ये अगर टूट जाएगी तो आप इसको बना भी सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से लगवाएंगे, हालांकि ये दिखने में ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन ये अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं, जो इस तरीके के बटन लगवाते हैं वो ना लगवाएं, क्योंकि जब ये टूट जाएगी तो फिर बड़ी मुश्किल से बन पाएगी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।